आसमान सियाह है, हवा में मिट्टी उड़ रही है। एक खामोश भारी रात और दूर कहीं जमीन के सीने पर एक टावर आसमान को चैलेंज कर रहा है। उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, तीर कमान तान कर सीधा आसमान की तरफ निशाना लगाए हुए। तीर चलता है, अंधेरे को चीरता हुआ ऊपर 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 जाता है और जब वापस गिरता है खून में डूबा हुआ होता है। नीचे खड़े सिपाही चीख उठते हैं, देखो उसने आसमान के खुदा को जख्मी कर दिया। सवाल ये नहीं कि खून कहाँ से आया, सवाल ये है कि इंसान कहाँ तक अंधा हो सकता है जब उसके अंदर तकब्बुर आसमान से ऊंचा हो जाए। कौमें उस वक्त नहीं गिरती जब उनकी इमारतें टूटती हैं, वो उस वक्त गिरती हैं जब उनके दिल पत्थर हों। हजारों साल पहले नमरूद नाम का एक बादशाह था, काल्दियों के कबीले से। इब्तिदा में लोग उसे आदिल कहते थे, सच्चा हाकिम कहते थे, लेकिन उसकी सल्तनत जुनूब से शुमाल तक फैलती गई और इंसाफ की जगह गुरूर ने ले ली। उसकी कौम सितारों के आगे झुकती थी, बुतों के सामने सजदा करती थी, आसमान को देखकर दुआएं मांगती थी मगर खालिक आसमान को भूल चुकी थी। जब इबादत का मरकज बदल जाए तो इंसान का जमीर भी बुत बन जाता है। नमरूद ने फौजें जमा की, एक अजीम टावर बनवाया और उसके ऊपर खड़े होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। जब तीर खून में तर होकर वापस आए, उसका गुरूर 7 आसमानों से ऊपर चला गया। उसे लगा उसने आसमान के खुदा को चैलेंज कर दिया है और अल्लाह ने उसे उसी गुमान में छोड़ दिया ताकि उसका तकब्बुर खुद उसका सबूत बन जाए। कभी कभी अजाब ये नहीं होता कि इंसान को रोका जाए, अजाब ये होता है कि उसे उसके तकब्बुर पर खुला छोड़ दिया जाए। वक्त गुजरता गया, नमरूद ने एक बहुत बड़ा बहुत ताकतवर एम्पायर खड़ा किया। बाबल के शहर को उसका दारुल हुकूमत बनाया, शुमाल की तरफ अनातोलिया तक लश्कर कशी की, मुल्क दर मुल्क फतह किए, हुकूमत बढ़ती गई। मुअर्रिखीन कहते हैं वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से था, हाम का नवासा, कोश का बेटा। कहा जाता है हाम की नस्ल से आने वाले हुक्मरान सख्त, जंगजू और ताकत के प्यासे थे। उन्होंने बड़े बड़े बादशाहतें कायम की, मिस्र, लीबिया, अरब, हिंदुस्तान। बहुत से खत्तों की बुनियादें उन्हीं के जमानों से जोड़ी जाती हैं, लेकिन याद रखो नसब कभी किसी को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा वही होता है जो अपने रब के आगे छोटा होने के लिए तैयार हो। नमरूद ने अपने मुजस्समे बनवाए, अपनी ही शक्ल को पत्थर में तराश कर लोगों के सामने रखा और एक दिन ऐलान किया, मैं खुदा हूँ। ये तारीख का पहला इंसान था जिसने खड़े होकर खुद को खुदा कहा। उसने अपनी कौम को हुक्म दिया, मेरी इबादत करो, मेरी ताजीम करो, मुझे रब मानो। कुरान में उसका नाम बराह रास्त नहीं आता, मगर सूरह बकरा में जिस इंसान का जिक्र है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब के बारे में झगड़ता है और कहता है, मैं भी जिंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं वो यही नमरूद था। जब इंसान कहता है मैं रब हूँ तो असल में वो ये ऐलान करता है कि मैं हलाकत के बहुत करीब हूँ। नमरूद ने बाबुल को जुल्म का दारुल हुकूमत बना दिया। शहरों के शहर बने, महलों के महल, लेकिन गलियों में मजलूमों की आहें गूंजती थीं। पुराने इल्हामी कुतुब में नमरूद एक चालाक नजूमी, बुत परस्त, शहर बनाने वाला और जालिम बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। वो मासूम बच्चों को कत्ल करता, वहशी जानवरों को भी अपने कंट्रोल में रखता और अपने मुआशरे को डरा कर जीता था। वक्त के साथ वो और उसकी बीवी दोनों को खुदाई मकाम दे दिया गया। बुतों की तरह उनकी पूजा शुरू हो गई। फिर उसने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वहाँ सोने, तांबे, पत्थर और लकड़ी के हर साइज के बुत रखे गए। सल्तनत बढ़ती गई। रिवायतों में आता है उसकी बादशाहत तकरीबन 400 साल तक रही। कुरान में दर्जनों आयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उस जालिम हुक्मरान के झगड़े, उसके अंजाम और उस आग का जिक्र करती हैं जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। ये वो दौर था जहाँ अक्ल जंजीर में जकड़ी हुई थी और पत्थर तख्त पर बैठा हुआ था। जब सोच कैद हो जाए, बुत सिर्फ पत्थर नहीं रहते, वो निजाम बन जाते हैं। नमरूद का मुआशरा अंदर से सड़ चुका था। वो लोग यकीन रखते थे कि बुत खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं। वो उनके सामने खाना रखते, शिफा मांगते, रिज्क मांगते, गुनाहों की माफी मांगते। उनका अकीदा था कि जिंदगी और मौत भी यही बुत देते हैं, बारिश भी ये लाते हैं, मुसीबत भी यही हटाते हैं। आखिरत कोई यकीन नहीं, अरेंजमेंट्स नहीं। वो सितारों, सैयारों, खास तौर पर सूरज की इबादत करते। हर कबीला अपने बुत की हिफाजत करता, उसकी शान बढ़ाता और साबित करने की कोशिश करता कि हमारा बुत तुम्हारे बुत से बड़ा है। मंदिर सिर्फ इबादतगाह नहीं था, यही उनका सुप्रीम कोर्ट था, यही उनका पार्लियामेंट। जो भी उनके अकायद के खिलाफ बात करता उसके लिए 3 अंजाम थे, या पत्थराव, या जिलावतन, या आग में फेंक दिया जाना। जब हक को जुर्म बना दिया जाए तो समझ लो कि बातिल अब अपनी मौत के बहुत करीब है। फिर एक दिन के वक्त नमरूद ने ख्वाब देखा, आसमान से एक रोशनी उतरती है, ऐसी रोशनी जो सूरज और चांद दोनों को शर्मिंदा कर दे। वो पसीने में डूब कर जागता है, सांस तेज, आंखों में खौफ, दिल में बेचैनी। वो अपने नजूमियों को बुलाता है,
वो उस ख्वाब की ताबीर करते हैं, तेरी सल्तनत में एक लड़का पैदा होगा जो लोगों का दीन बदल देगा और आखिरकार तुझे ही कत्ल कर देगा। एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है, फिर हुक्म जारी होता है, आज से जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। चंद दिनों में शहर के शहर रोते हैं, गलियों में माँ की चीखें गूंजती हैं, बहुत से मासूम बच्चे बेरहमी से मार दिए जाते हैं। जब बादशाह अपने खौफ के लिए बच्चों का खून बहाने लगे तो समझ लो कि उसकी सल्तनत बाहर से नहीं अंदर से मर चुकी है। इसी दौर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ पैदाइश का वक्त करीब था। हुक्म वाज़ेह था, अगर लड़का हुआ कत्ल होगा। वो सोच में डूब जाती है। फिर शौहर आज़र से कहती है, मंदिर जाओ, मेरे लिए दुआ करो, अगर लड़का हुआ तो मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगी और तुम उसे नमरूद के सामने पेश कर देना ताकि वो हम पर एतमाद करे। ये बात ज़ाहिरन वफादारी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये एक चाल थी। आज़र मंदिर चला जाता है। इसी दौरान वो एक बच्चे को जन्म देती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो उन्हें चुपके से शहर से बाहर एक गार में ले जाती है। तारीकी, ठंडक और खामोशी में उस बच्चे को छुपा देती है। आज़र वापस आते हैं। वो कहती हैं, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। इधर गार में एक मोजज़ा चल रहा था। जब भी आज़र घर से बाहर होता वो गार 3 में जाती और देखती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों से दूध और शहद पी रहे हैं और ये रिस्क अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन इसी गार की खामोशी में गुजारा। वक्त गुजरता गया, नमरूद अपना ख्वाब भूल गया, लेकिन तकदीर अपना रास्ता बना रही थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान हुए वो गार से निकलकर दुनिया की तरफ आए। आखिरकार आज़र को भी पता चला कि उनका बेटा जिंदा है। दुनिया जालिमों के हुक्म से चलती हुई लगती है, लेकिन तकदीर हमेशा रब के हुक्म से चलती है।